लेकिन डीजे वर्ल्ड में इनको ऐसे नाम से जानते हैं जो नाम अगर आप रात को सुन लो ना तो आपका कान बजिंग बजिंग करने लगेगा। तो हमको क्या होता था, सुबह 9 बजे से हम पहुंच जाते थे और 4 स्लॉट्स में पूरा दिन पार्टी करते थे। आप जब तो स्टेज पे जाते हो तो किस तरह की वाइब आपको क्रिएट करना है? फिर सिंधी शादी में जाओ तो झूलेलाल का गाना बजाना ही बजाना है। तो मैंने जो गाने बजाए, अरे बाप रे, ये गाना ये किसका है, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड। आपने कहा कि गुजराती कम्युनिटी में यू आर प्लेइंग द डीजे रोल, बट मिनिमम 10 से 12 इवेंट कर रहे हो 30 डेज में, देन एटलीस्ट यू कैन पे योर बिल्स। कभी ऐसा होता है कि आबू, रतनपुर या गुजरात के बाहर कहीं प्ले कर रहे हो आप और 3-4 ग्लास पानी पीने के बाद कोई आके बोले कि आप तेरा भाई बजाएगा डीजे? बहुत बार तो कैसे संभालते हो? डीजे और ब्रांडिंग दोनों का क्या रिश्ता है? और थर्ड ट्रेंड भी आपको बताना चाहूँगा, दैट इज फेक शादी। अरे क्या बात है, वो तो अभी जो चल रहा है। इमेजिन कीजिए कि मैंने आपको कॉल ही किया है ना, और आप उसी तरह से कॉल पे आंसर दीजिएगा। हेलो, हाँ, यस, डू लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। स्वागत है आपका एंडलेस टॉक शो विद प्रियांक देसाई में। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है वो पर्टिकुलर ऐसे लोगों के लिए है जो शादी में एक ऐसे आर्टिस्ट की ख्वाहिश रखते हैं जो उनको नचा सके, एक ऐसे इंसान की ख्वाहिश रखती है जो गानों के बीट पे उनको थिरका सके और वो खुश होके, रोके या किसी भी मूड में साथ में एंजॉय कर पाए। सो आज हमारे साथ माय डियर फ्रेंड जो इंडस्ट्री में एक अलग ही नाम और एक अलग ही आइडेंटिटी के साथ फेमस है। So I'm super happy and super excited to call him on the chair. So welcome DJ Mosquito. Thank you, Priyank. Thank you for calling in your endless talk show. I am delighted to be here. So मैं बहुत ही खुश हूँ आपने मुझे चुना to get into this endless talk show. Wait. So हम ऐसे फॉर्मल बात नहीं करने वाले. Alright. So हम इसको स्विच करने वाले. ये तो थोड़ा एक टेम्पो सेट करने के लिए. Just imagine, make yourself comfortable. Right. ठीक है. हाँ, ऐसा सोचो कि सामने 1000 लोग बैठे हुए हैं। Okay. हम दोनों सामने सामने बैठे हैं और वी आर जस्ट गोना टॉक, दिल से दिल की बात करेंगे। शादी में हम जब जाते हैं तो हम जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो कितनी बातें करते हैं, कंसोल के पीछे भी हम वही करते हैं। तो वो बातों को आज हम दिल से एक्सप्रेस करने वाले। ठीक है, सो आप रेडी हो जाए और ये माहौल सीरियस नहीं होगा। अगर सीरियस हो जाए तो नॉक करके कमेंट में डाल देना कि सीरियस मत करो, थोड़ा एंटरटेनिंग रखो। तो शुरू करते हैं हमारा पहला एक्ट। तो जानना चाहूँगा आपके बारे में। श्योर। सो थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपकी शुरुआत की जर्नी कहाँ से है। तो एक्सप्रेस मोर अबाउट योर द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ योर करियर। सो सबसे पहले आई स्टार्ट जब मैं कॉलेज में था। आई एम फ्रॉम वेरावल एंड जब मैं ग्रेजुएशन के लिए अहमदाबाद आया, सो सबसे पहली बार मैंने देखा कि फ्रेशर्स पार्टी होती है, राइट। तो मैं उधर गया। सो इट वाज फर्स्ट ईयर एंड वहाँ देखा कि इतने सारे बच्चे सब डांस कर रहे हैं और डांस कराने वाला एक बंदा, वो पता नहीं कुछ सीडी डाल रहा था, बाहर निकाल रहा था। मुझे मज़ा आया उसे देखने में, क्योंकि वो खुद एंजॉय कर रहा था, फिर बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। तो बोला ये कुछ करने जैसा है। पार्टी ओवर, गेम ओवर, ठीक है चलो। हर साल ये हो रहा है, ओके नाइस। पर घर से तो फुल प्रेशर था, भाई ग्रेजुएशन तो करना ही करना है, तो स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। देन पोस्ट ग्रेजुएशन में आया, अगेन फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी, सब जगह ये बंदा, नाइस। तो सेम ही बंदा, सेम डीजे, हाँ डीजे, राइट। सो फिर क्या हुआ, मैं जानने का मैंने चाह रखा कि ये क्या होता है, किस तरह से इसमें हम एंटर कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स और रेफरेंस से मिला कि ओके एक बंदा है, लाइक ही इज़ अ गुड डीजे, तो आपको सिखा सकता है। तो मुझे सीखना भी था, तो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मैंने डीजेइंग सीखा। सैटरडे संडे मैं उधर जाता था और इट वाज लकीली लेट्स से डिस्कोथेक इन अहमदाबाद। तो हमको क्या होता था, सुबह 9 बजे से हम पहुंच जाते थे और 4 स्लॉट्स में पूरा दिन पार्टी करते थे। तो हमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला कि चाहे जैसा भी क्राउड हो हम एंटरटेन कर लेते थे, राइट। तो बस उधर से ही मैंने डीजेइंग सीखा। एंड देन जब मैं अकेले अपने इवेंट्स करने लगा तो मुझे क्लाइंट से रिस्पॉन्स मिलने लगा कि यार आपने अच्छा किया, हमको मज़ा आया। और
चलो वो तो सब बोलते हैं. द नेक्स्ट गुड थिंग अबाउट दैट इज़ कि नेक्स्ट ईयर या 2 साल बाद भी अगर उनका कोई इवेंट होता है तो मुझे कॉल आते थे. तो आई थिंक कुछ तो है. So, Magic मैजिक कुछ तो है कि लाइक नाम याद रख रहे हैं और बुला भी रहे हैं. सो आई थिंक इस फील्ड में कुछ करना चाहिए. तो इनिशियली इट वाज लाइक ए हॉबी जैसा. देन स्लोली ग्रेजुअली मैंने इसमें थोड़ा इम्प्रूव किया, खुद को पोजीशन किया कि अभी क्या करना चाहिए तो मैं इसमें और आगे आ सकूं. तो बस ऐसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. और अभी जब मेरे सामने बैठे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि इनका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इनका रियल नाम तो गौरव है, लेकिन डीजे वर्ल्ड में इनको ऐसे नाम से जानते हैं जो नाम अगर आप रात को सुन लो ना तो आपका कान बजिंग बजिंग करने लगेगा. इनका डीजे का नाम है मॉस्किटो. तो ये नाम कैसे पड़ा? ये नाम एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो द थिंग इज़ अर्लियर इन माई स्कूलिंग डेज बहुत चिढ़ाया गया था मुझे. एक्चुअली मेरा पूरा नाम है गौरव मच्छर, मेरा सरनेम ही मच्छर है. ओके, राइट. तो मैं जहाँ डीजेइंग सीख रहा था, वन ऑफ द सीनियर डीजे उन्होंने बोला ए मॉस्किटो इधर आ. तो मैं बोला यार, मैं नाम सोच रहा था. मैं बोला गौरव, डीजे गौरव. मुझे कॉलेज में GRV भी बोलते थे. पर ये सारे नाम तो क्या वंस इन अ वाइल, मतलब सब सिटी में होंगे, सब कोने में होंगे. और मेरा ऐसा था कि मेरे को कुछ यूनिक नाम रखना है. और उस दिन लकीली क्या हो, उन्होंने बोला ये मॉस्किटो इधर आ. तो मैं बोला यार ये भी नाम रख सकते हैं. इंग्लिश नाम तो तभी ट्रेंडिंग था, आज से 10-12 साल पहले ट्रेंडिंग था इंग्लिश नाम. तो मैं सोचा ठीक है चलो मॉस्किटो ही रख देंगे. लोग क्या बोलेंगे वो तो देख लेंगे, फिर अपना ही है, चेंज करना है कर देंगे. राइट. तो फिर मैंने मॉस्किटो रखा. अगेन द थिंग इज़ के मॉस्किटो अभी अगर ओरिजिनल स्पेलिंग रखते हैं तो आप गूगल पे लिखोगे मॉस्किटो तो मच्छर दिखेंगे, ये वाला दें. तो मेरा चांस बहुत कम था. तो मैंने उधर दिमाग लगाया कि अपने को यूनिक रहना है. पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपना नाम लिखा जाए तो मैं ही दिखूं. तो मैंने रखा DJ MOSKITTO. तो फिर अगर आप ये नाम कहीं भी लिख रहे हो तो मेरा ही प्रोफाइल दिखेगा. सो उसमें द थिंग दैट थैंक्स टू माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तो थोड़ा काम कर गया मार्केटिंग स्किल्स. तो ये पॉडकास्ट के लिए कल मैं मेरे दोस्तों से बात कर रहा था, उसने मुझे बोला कि कौन आ रहा है कल तुम गेस्ट. मैंने बोला कि DJ मॉस्किटो. तो वाह क्या नाम है. मैंने बोला उनकी सरनेम ही मच्छर है. देखें कि वाह क्या नाम है. तो क्वेश्चन उन्हें आया कि ये मच्छर नाम, ये ऐसी सरनेम जिसकी होती है, जैसे अगर कोई लुहार है तो लुहार काम करता है, कोई कुम्हार है तो कुम्हार काम करता है. ठीक है. तो ये जस्ट एज अ कैजुअल आउट ऑफ सिलेबस, ये मॉस्किटो मच्छर सरनेम क्यों पड़ी, कैसे पड़ी? वो तो अभी मेरे दादा परदादा उनको पता. राइट. हम तो बस नाम लेके आए हैं, आगे नाम देंगे. बस यही होना है. तो बच्चे का नाम क्या होगा? बेबी मॉस्किटो. मिनी, अभी उसको मिनी मॉस्किटो बोल सकते हैं. क्या बात है. यस, मिनी मॉस्किटो. दिस इज गुड नेम बाय द मिनी मॉस्किटो. तो रख लिया है कि स्टेज नेम? नहीं, उसका नाम विहान है. राइट. तो एंड ही इज आल्सो इनटू, हाँ उसको हम मिनी मॉस्किटो बुलाते हैं. मॉस्किटो, मिनी मॉस्किटो कम है. तो अभी मिनी मॉस्किटो और DJ मॉस्किटो, ये फादर सन का जो बॉन्ड होता है ना, वो ऑलवेज ऐसा बॉन्ड होता है कि आप कुछ कहो और बेटा उसको सुन लेता है. और ऐसा कहते हैं कि डीजे अगर स्टेज पे है ना तो ही इज़ लाइक अ बाप ऑफ द स्टेज, कि वो जैसे नचवाना चाहे वैसे लोगों को नचवा सकता है. तो क्वेश्चन इज कि आप जब स्टेज पे जाते हो तो किस तरह की वाइब आपको क्रिएट करना पसंद है? मुझे स्पेशली अगर स्टेज पे जाता हूँ तो फर्स्ट थिंग अभी जो हो रहा है वेडिंग्स में, तो फर्स्ट ऑफ लाइक 50-60% तो परफॉर्मेंस ही रहते हैं. राइट. उसके बाद हमें क्राउड को एकदम ही बूस्टअप करना रहता है, क्योंकि एंड में क्या सारा मोस्टली 80-90% फंक्शंस में ऐसा होता है कि लास्ट एंडिंग परफॉर्मेंस जो होता है उसमें पूरा फैमिली ऑलमोस्ट आ गया होता है. राइट. तो उसके बाद ही हम स्टार्ट कर देते हैं. राइट. सो आई कंसिडर कि अगर वो लोग उधर है तो आई डोंट हैव टू ब्रेक दैट. मुझे वो ब्रेक नहीं करना है, उधर से ही कंटिन्यू करना है और उसमें ही लोग जुड़ जाए एंड दे फील कि वाओ मज़ा आ गया. यस. सो एकदम हैप्पी वाइब एंड गुड म्यूजिक. और ये मज़ा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ. डेफिनेटली दे रहा हूँ, देना चाहूँगा. और इंटरनेशनली भी हम जा चुके हैं. हाँ, लास्ट ईयर अफ्रीका में नवरात्रि थी. सो दैट्स अ गुड थिंग. मतलब इफ़ यू आर इन टू गुजरात, अगर आपको गरबा सही से प्ले करना आता है तो डेफिनेटली देयर आर लॉट मैनी स्कोप फॉर द डीजेस टू गो आउट ऑफ गुजरात, आउट ऑफ इंडिया. जा सकते हो आप. सो बेसिकली डीजे कल्चर फॉरेन लैंड से यहाँ पे आया था. हमारे यहाँ पे पहला ऑर्केस्ट्रा था, म्यूजिक सिंक करके प्ले करना, वो मैजिक वहाँ से यहाँ पे आया है. ठीक है. अभी इंडिया में ये एक पैरेलल पूरी एक इंडस्ट्री है.
तो गुजरात में, अब जब हम यहाँ पे अहमदाबाद में बैठे, गुजरात में अहमदाबाद है, सौराष्ट्र है, साउथ गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तो आप जब इंटरनेशनली नेशनली जहाँ पे परफॉर्म करते हो तो लोगों का टेस्ट डीजे म्यूज़िक में कैसा होता है, तो वो थोड़ा बताएं। अभी जैसे कि गुजरात हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज़ के बॉलीवुड इज़ मोर डोमिनेटिंग, आई कैन से, ठीक है। इंग्लिश गाने लोग सुनते हैं, दैट इज़ फाइन, बट अगर वो इंडियन क्राउड है तो 10 गाने के बाद 11वां गाना उनको बॉलीवुड चाहिए, बिकॉज वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट। तो नोइंगली अननोइंगली वो टीवी में भी देखते हैं, स्टेप्स करते हैं, तो दिमाग में वही चलता रहता है, राइट। तो अभी जैसे गुजरात में है तो 80% इट्स बॉलीवुड, देन 20% यू हैव टू गो विद गरबा, तो गरबा आ ही जाता है, राइट। जैसे कि अभी दिल्ली पंजाब साइड प्ले कर रहे हैं तो बॉलीवुड तो हो ही रहा है, उसके साथ फिर पंजाबी गाने, एकदम कोर पंजाबी, राइट। तो वैसा जैसा जैसा स्टेट में आप परफॉर्म कर रहे हो तो यू हैव टू हैव वो लोकल लैंग्वेज वाले 2-4-10 गाने आपको चाहिए ही चाहिए, तो उस हिसाब से सब सेट हो जाता है। सो मैं राजस्थान में जब परफॉर्म करने जाता हूँ ना, तो परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाए ना, फिर एक ताऊ आते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि भाई अपने राजस्थानी मारवाड़ी गाने लगाओ, हमारी बिंदनी उस पर नाचेगी। भंडारा माँ नाचे मारी, हाँ, बंदाड़ा में नाचे हमारी बिंदनी। अभी वो लिरिक्स हमको नहीं पता क्या है, कुछ पता नहीं है, बट पब्लिक पागल पागल। हाँ, फिर सिंधी शादी में जाओ तो झूलेलाल का गाना बजाना ही बजाना है। हाँ, फिर अगर पंजाबी में जाओ, भले लिरिक्स हमें आए ना आए, लेकिन तुनक तुनक तुन तारा बजा ही देना है, बजा ही देना है। और ऐसा हर कल्चर के ऐसे ऐसे गाने हैं, तो ऐसे कोई 3-4 गाने आप बता दीजिए जो उस कल्चर में जाए तो सुपर हिट। लाइक अगर कोई डीजे नया है और ये गाने उस कल्चर में जाके बजा दे तो उसकी नाइट हिट है। नाइट में जैसे कि अभी आपने सिंधी कम्युनिटी का जिक्र किया, तो उसमें सिंधी में अभी एक लेटेस्ट है, या कितना पुराना है मुझे नहीं पता, पर रिसेंटली 2-3 साल से मैं अभी एक पैसो आ करके गाना है, अगर वो गाना चला दिया तो पब्लिक तो खुश ही खुश, और सिंधी लोग में ऐसा है कि मतलब पैसो आ के साथ पैसो उड़ाते भी हैं, पैसो जा भी करते हैं। पैसो जा भी करते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग, दे आर हैप्पी पीपल, मतलब बहुत मज़ा आता है उनकी इवेंट्स करने में। दैन गुजराती में तो गरबा हो ही गया, अगर डाकला हो गया तो फिर ख़त्म है, उसके बाद एंड, राइट। दैन राजस्थान मारवाड़ी लोग हैं तो उसमें वही भंडारा में नाचे बींदड़ी तो हिट है। फिर बहुत से गाने हैं पर इतना क्या याद नहीं आ रहा। तो अफ्रीका में जब आप, अफ्रीका की गुजराती कम्युनिटी में यू आर प्लेइंग द डीजे रोल, है ना, तो वहाँ की ऑडियंस कम्युनिटी कैसी, उनका फ्लेवर कैसा है? उनका अभी अफ्रीका इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे, राइट, पर उधर इतना एक्सपोजर नहीं है उन लोग को। अभी समझो कि इधर गरबा में जो नए गाने आ रहे हैं तो उतना एक्सपोजर उनको नहीं मिलता उधर, क्योंकि इधर क्या है कि आप एक रील दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट उधर बहुत कम है, क्योंकि उधर इंडियन लोग हैं पर वो सिर्फ काम कर रहे हैं, दे आर नॉट इनटू एंटरटेनमेंट देयर। तो यहाँ से मैं जब गया लास्ट ईयर, राइट, तो मैंने जो गाने बजाए, अरे बाप रे, ये गाना ये किसका है, ये किसका है, मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड। जो इधर 2-3 साल पहले चल रहा था, हिट था, वो सारी चीज़ें अगर मैंने लास्ट ईयर उधर जाके बजाई तो दे वर लाइक कि इतना नया। इसके पहले वो लोग ऑर्केस्ट्रा बुला रहे थे, फिर उन्होंने एक बार रिस्क लिया कि भाई अगर डीजे को बुलाए तो क्या होगा क्या नहीं, सो उन्होंने बुलाया, दैन एक्सपीरियंस किया, तो दे एन्जॉयड। 10 दिन उन्होंने बहुत मज़ा किया, और 10 दिन हाँ, नो बॉलीवुड म्यूज़िक, प्योर गरबा, बहुत एन्जॉय किया, उतना एन्जॉय किया कि याद रखिया, और इधर आके वेडिंग्स भी हमको दी, राइट, और इस साल फिर से हमको अफ्रीका भी बुलाया फॉर नवरात्रि। क्या बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। ये माइक हिलना नहीं चाहिए। सो माइक के साथ और आपका पर्टिकुलर म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ एक अच्छा सा नाता है, यस। लेकिन देयर आर सर्टेन डार्क ट्रूथ अबाउट डीजे वर्ल्ड, है ना। तो पहले डार्क ट्रूथ पे जाऊं उससे पहले, डीजे और ब्रांडिंग दोनों का क्या रिश्ता है? डीजे और ब्रांडिंग, अभी सी डीजेइंग तो सब करते हैं, राइट। ब्रांडिंग इज़ लाइक के आप किसके सामने प्ले कर रहे हो, आपका सर्कल क्या है, राइट। सो बेसिकली मैं ऐसा नहीं बोलता कि लो बजट वाला डीजे ख़राब प्ले कर रहा है या हाई बजट वाला बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, गाने वही प्ले हो रहे हैं, राइट। इट इज़ योर सर्कल, इट इज़ योर ब्रांडिंग, कि आप किन लोग के सामने प्ले कर रहे हो। अगर मैं पर्दा डाल दूं और इधर कोई जो कम चार्ज कर रहा है उसको प्ले करने को बोलूं, आगे पब्लिक नाच रही है तो इट डजंट मैटर, राइट। बट द थिंग इज उसके पास वो क्राउड नहीं है, दैट इज़ द रीज़न ही इज़ नॉट एबल टू चार्ज हाई।
तो ब्रांडिंग इज़ नेसेसरी, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर डीजेइंग बिजनेस या आप कुछ भी कर रहे हो. सो लाइक हाउ ब्रांडिंग ऑफ डीजे एज अ आर्टिस्ट फंक्शन करता है, क्या क्या चीज़ें मायने रखती है, उसके बारे में कुछ बताओ. क्या क्या चीज़ें मायने रखती है. लाइक इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक मुझे कोई गाइडेंस नहीं था. आई वाज इनटू कि बस अच्छा म्यूज़िक बजाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, राइट. पर जब से ये सोशल मीडिया आया है तो बाकी सब अपने आप नहीं होता. आपको अंदर आना ही पड़ता है, राइट. ये सोशल मीडिया जैसे कि आपका दुकान हो गया है, राइट. डीजेज मोस्टली फ्रीलांसर्स होते हैं, उनका कोई एक पर्सनल ठिकाना नहीं होता. लाइक इफ किसी के पास शॉप है तो उसका एक एड्रेस है. डीजेज आर लाइक फ्रीलांसर मोस्टली. They live in heart. They live in heart, right, definitely. But the thing is they don't have any physical address कि भाई ये मेरा ऑफिस है, आप मेरे को मोस्टली ऐसा होता है, राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई एंड डीजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट डीजेस हु आर इनटू डीजेइंग बट Who are into performing, जो किसी और वेन्यू पे जाके परफॉर्म. हाँ हाँ, राइट. सो दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक स्पेस, राइट. सो सोशल मीडिया आपका दुकान है, राइट. तो आपको सोशल मीडिया पे आना है, इवेंट्स आप क्या कर रहे हो वो लोगों को दिखाना, दैट इज़ योर प्रोडक्ट, राइट. वो जो 20 30 50 सेकंड का रील है, दैट इज़ योर प्रोडक्ट. तो अगर कोई आ रहा है तो उनको देखना है कि हाँ आप ये भी करते हो, आप ये भी करते हो, राइट. एंड द अदर थिंग इज़ कंसिस्टेंसी, वो आपको चाहिए. क्योंकि अभी क्या, एक स्क्रॉल पे 10 डीजे आ जाते हैं, राइट. तो अगर आपको आई बॉल्स को कैच करना है तो यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया और प्रमोट अपने आप को करना ही है. ब्रांडिंग आप बोलो, मतलब ब्रांडिंग रील्स बनवा के, अच्छी फोटोग्राफी, अच्छी वीडियोग्राफी, दैन टेस्टिमोनियल्स, दैट प्लेज अ मेजर रोल. मेरा तो बहुत टेस्टिमोनियल ने रोल प्ले किया है. मतलब क्लाइंट का लाइव रिव्यू अगर आप डालते हो तो जो नया बंदा जो आपको जानता ही नहीं है तो एक बार देख के अरे वाह, किसी ने तो किसी की तारीफ की है, एंड एंड ऑफ द इवेंट दे आर हैप्पी, ऑल फेसेस आर हैप्पी. तो यही लोगों को देखना है कि अपनी इवेंट में भी ऐसा कुछ माहौल हो, राइट. सिर्फ वीडियोस डाल के इट्स नॉट इनफ. तो आपको एक अच्छा सा लोगो चाहिए, अपना नाम एक नाम चाहिए, एक लोगो चाहिए. लेकिन उसके साथ डीजे की ब्रांडिंग में उसकी पर्सनालिटी भी बहुत वैल्यू ऐड करती है. तो सिर्फ समझना है कि ये लंबे लंबे बाल, अच्छे अच्छे टैटू, ये अगर ना हो तो वो डीजे नहीं कहलाता क्या? ना, डीजे, द थिंग इज डीजे तो कहलाता ही है डेफिनेटली, बिकॉज ही इज, अगर जो कंसोल के पीछे है ही इज अ डीजे, ठीक है. क्योंकि उसको जो सामने है उससे कुछ 5 चीज़ें 10 चीज़ें ज़्यादा आती है. परफेक्ट, राइट. अगर वो कंसोल के पीछे है तो ही इज़ अ डीजे. बट उसको कंटिन्यू कैसे करना है, उसको स्केल अप कैसे करना है, तो उसके लिए है अच्छा पर्सनालिटी, अच्छे कपड़े एंड वेल ट्रेन्ड, वेल ट्रिम्ड लुक. अगर आप हर इवेंट पे जाते हो, यू हैव टू हैव गुड क्लोथ्स, राइट. लोगों से अलग दिखना है. सिंपल भाषा में, अगर आप कहीं परफॉर्म करने जा रहे हो तो आपको लोगों से अलग दिखना है कि ये बंदा कुछ अलग दिख रहा है तो ये आर्टिस्ट है. सिंपल थिंग. तो कुछ बेसिक टिप्स अगर अलग दिखना, बेसिक टिप्स, अभी थिंग इज के अगर आप स्केल अप थोड़ा बहुत कर चुके हो, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टुवर्ड्स योर स्टाइलिंग. आप क्या पहनते हो, अभी क्या चल रहा है ट्रेंड में, राइट. तो उसके लिए आप कोई फैशन डिज़ाइनर को भी अप्रोच कर सकते हो, राइट. मैं नहीं बोल रहा कोई हाई एंड फैशन डिज़ाइनर, बट बेसिक लेवल पे जो स्टूडेंट है या स्टूडेंट से अभी बाहर निकले हैं, या फैशन जीपीटी, हाँ उनको, यस डेफिनेटली. अभी तो एआई का ज़माना है भाई. तो आप डालो कि भाई आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, तो मेरा इवेंट है, मैं क्या पहन सकता हूँ. एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको ब्रांडेड कपड़े या शूज़, स्वैग में रहना, आपको स्वैग में रहना है. एंड मिनिमलिस्टिक एक्सपेंस पे भी आप रह सकते हो, तो आप कर सकते हो. और डेफिनेटली फोटोग्राफी आप करवाओ जब आप इवेंट पे जा रहे हो, प्रॉपर इवेंट पे जा रहे हो. यस, कंटेंट कैप्चर करो एंड हाई एंड कंटेंट कैप्चर करो. इट्स नॉट लाइक मोबाइल वाला. अभी मोबाइल का ज़माना नहीं है. अगर मोबाइल भी अच्छे आ गए, अगर आपके पास है सामने कोई अच्छे से शूट करने वाला, यू कैन. तो एक डीजे के माइंड में जब इवेंट होती है उस दिन पे, और जब इवेंट नहीं होती उस दिन पे क्या चल रहा होता है? व्हाट्स इन देयर माइंड एवरी डे? बीट्स, लाइक चलता ही रहता है, कुछ चलता ही, कुछ ना कुछ चलता रहता है. हम अभी जैसे कि कोई सोशल मीडिया देख रहा है, राइट. अगर हम इवेंट नहीं कर रहे तो सोशल मीडिया पे भी रहते हैं. मतलब पूरा दिन मिनिमम 1 घंटा तो जाता ही जाता है सबका सोशल मीडिया पे, राइट. तो उसमें कहीं ना कहीं देखते हैं, अरे यार ये सिटी में ये डीजे ये गाने चला रहा है, तो मैं उसमें से क्या
सीख सकता हूँ, मैं अपने सेट में क्या ऐड कर सकता हूँ, तो बस यही चलता रहता है। अच्छा, तो लाइक डीजे अपने सेट प्रिपेयर करते हैं? प्रिपेयर अभी सी डिपेंड्स, कोई लोग करता है, कोई लोग के पास उनका एक सेट होता है पूरा मास्टर सेट कि ये गाना है, दिस इज़ द पूल। अच्छा। ये पूल के अंदर सारे गाने आ गए, राइट। अगर कोई डिमांड एक्सट्रीम आता है जो बेतुका डिमांड है तो वो नहीं होता, बट मोस्टली जो रिलेटेड फॉर्म है, जैसे कि अभी कॉलेज इवेंट है तो वी नो दिस इज़ द बंडल, इसके अंदर सारा आ गया, राइट। एंड जो प्रिपेयर करके जाता है दैट इज़ लाइक प्रिपेयर करके जाना भी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, पर दैट हैपन्स व्हेन द इवेंट इज़, अभी समझो कोई कमर्शियल पार्टी हो गया, देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, वहाँ कोई प्राइवेट बंदा आके नहीं बोलता आपको कि भाई ये करो वो करो, राइट। तो उधर आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, बट व्हेन यू आर डूइंग प्राइवेट इवेंट्स, राइट, देयर आर लॉट मैनी रिक्वेस्ट, प्ले दिस प्ले दैट, तो उसे भी टैकल करना रहता है। तो उधर इफ बोल रहे हो कि मैं 1 2 3 4 ही बजाऊं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि 4 पे बंदा आके बोलेगा भाई तू 10 बजा, तो वो करना भी पड़ता है बिकॉज इट्स प्राइवेट इवेंट, देयर इवेंट। यस यस यस। ओके, सो कुछ मिथ क्वेश्चंस है डीजे वर्ड रिगार्डिंग, तो वो थोड़ा मुझे आपकी हेल्प चाहिए बर्स्ट करने में। Yes. सो पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था एक टाइम तक कि डीजे वो यूट्यूब से वीडियो होते हैं उसको बजा देते हैं, सिर्फ वो वॉल्यूम अप डाउन करने का काम डीजे का होता है। कितना सही कितना गलत? अगर सिर्फ वॉल्यूम अप डाउन करना होता तो वो डीजे ही नहीं कहलाता, वो तो आप भी कर सकते हो, राइट। वो वॉल्यूम अप डाउन करने में जो आपका रिदम है वो नहीं टूट रहा, दैट इज़ अ डीजे। ओके, सो दूसरा मिथ बस्टिंग क्वेश्चन था कि स्पॉटिफाई के ज़माने में अब डीजे की नीड ज़्यादा नहीं, हर ताऊ मौसा अपने आप को डीजे समझता है जो रिमिक्स कर सकता है एक से दूसरा गाना। कितना सही, और शादी में उसकी इम्पैक्ट कैसी होती है, किसी भी फंक्शन में उसकी इम्पैक्ट कैसी होती है? उसकी इम्पैक्ट अभी इसी यूट्यूब देख देख के आप, मैं ये करा मैं वो करा, राइट। अगर आप इवेंट एंजॉय करना चाहते हो तो आपको एक प्रोफेशनल बंदा हायर करते हो तो उसका एक चार्म अलग रहता है। सो यू हैव टू हैव द प्रोफेशनल गाय फॉर योर इवेंट। क्या डीजेइंग सिर्फ बॉलीवुड गाने तक ही सीमित है? नहीं, तो डीजेइंग में क्या क्या और किस तरह के गाने होते हैं? लाइक डीजेइंग इज अबाउट मिक्सिंग म्यूजिक, राइट। चाहे वो गरबा हो, चाहे वो चाहे वो हिंदी बॉलीवुड हो, या फिर कोई साउथ लैंग्वेज का गाना हो, you have to mix the music, that is called DJing, without breaking rhythm। अगर बंदे नाच रहे हैं सामने then वो रिदम नहीं टूटना चाहिए, that is DJing। अगर कोई आके बोलता है कि भाई ये रिक्वेस्ट I want to add in, right, तो जो रिदम जो टेम्पो चल रहा है वो टूटना नहीं चाहिए, राइट। और आपने इजीली उसको मिक्स कर दिया, मिक्स करके आपने दूसरे गाने पे भी आप स्विच हो गए, दैट इज डीजेइंग। ओके, तो डीजेइंग जब डीजे होते उसको म्यूजिशियन सीरियसली लेते हैं? अभी म्यूजिशियन सीरियसली ले या ना ले, डीजेस का घर तो चल ही रहा है, राइट। द थिंग इज के म्यूजिक फॉर्म को एंजॉय करने के लिए किसी अदर पर्सन का कंसिडरेशन आपको नहीं चाहिए, राइट। इसमें से बहुत से लोग डीजेस ऐसे होंगे, दे आर इनटू दिस थिंग बिकॉज दे एंजॉय इट, राइट। इट्स नॉट लाइक 9 to 5 जॉब, यार उठ के उधर जाना है उधर जाना है, ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई डीजे ऐसा बोलता होगा, राइट। दे आर एंजॉइंग द म्यूजिक, राइट। अब अगर अदर म्यूजिशियन है, उसको कीबोर्ड प्ले करना आता है, उसको क्या बोलते हैं गिटार प्ले करना आता है, तो वही म्यूजिशियन हुआ। सो वो हमने टैग दिया बिकॉज ही प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, राइट। पर वो डीजे कंसोल प्ले नहीं कर सकता, तो मैं भी उसको बोल सकता हूँ आई कैन नॉट कंसिडर योर म्यूजिशियन, राइट। सो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, डीजे डेक, दैट इज़ माई इंस्ट्रूमेंट, आई एम गुड ऑन इट। सो वो म्यूजिशियन बोले ना बोले, बट जो क्राउड मेरे सामने है वो तो कंसिडर करता है, सो आई एम कंसर्न टू दैट, राइट। वो बोले डजेंट मैटर, सामने वाला एंजॉय कर रहा है, मैं करवा रहा हूँ, ही इज़ रिमेम्बरिंग मी कि हाँ आज मज़ा आ गया, तो बस ख़त्म है। क्या डीजे पैसे कमा पा रहे हैं? लाइक आई मीन बी ऑनेस्ट विथ मी, कितना पैसा डीजे छाप पाते हैं इस इंडस्ट्री से? छाप पाते हैं अभी सी, ये तो एक एकदम ही ऐसा सवाल हो गया जिसका आंसर मैं तो क्या कोई भी मतलब एक स्पेसिफिक फिगर नहीं दे सकता, राइट। जैसे कि कहा कि ये सारी चीज़ें चलती है खुद को तुम कैसे प्रेजेंट करते हो, राइट। हर चीज़ में अभी स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली घर नहीं चलेगा, राइट। देन उसको स्केल अप कैसे करते हो, मेन थिंग इज स्केलिंग अप, राइट। एंड द अदर थिंग इज
कंसिस्टेंसी, आपको इवेंट कंसिस्टेंटली कहाँ से मिल रहे हैं, किस सोर्स से मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो उसमें आपका मतलब फ्रूटफुलनेस है, इवेंट में पैसा इतना मिल रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। एक अगर अच्छे लेवल पे आ गए, अगर आप 30 दिनों में से मिनिमम बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, बट मिनिमम 10 से 12 इवेंट कर रहे हो 30 डेज में, देन एटलीस्ट यू कैन पे योर बिल्स। डीजे लाइफ हमने बात आगे भी बात की कि सिंधी शादी है तो कई बार लेट होता है, बहुत सारी शादी में लेट होता है। तो डीजेइंग की लाइफ, नाइट लाइफ बहुत एक्टिव और हैवी होती है, और उसकी वजह से हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट आता है। अभी डीजेस है तो नाइट लाइफ तो रहेगा ही, राइट। सो आई प्रेफर टू डू वर्कआउट एट होम, ठीक है, एंड हेल्दी खाना। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। क्योंकि अभी क्या होता है कि इवेंट चालू होता है 10 बजे, राइट, कभी कभार, मोस्टली, या फिर कभी कभार जैसा क्लाइंट सामने है, जैसा उनका रिक्वायरमेंट, राइट, तो होता है। सो आई प्रेफर, अगर एक फिक्स टाइम पे आपका मील हो जाता है तो दैट विल कीप योर बॉडी सेफ, वैसा। और जैसे अगर पूरा ही रात आपने इवेंट किया हुआ है, अगर पार्टी कर रहे हो, देन इफ़ यू हैव टू गेट अ गुड स्लीप, अगर मिल रहा है टाइम तो टेक रेस्ट। इतना एक्सेस पे जाके आप मत कीजिए इवेंट के भाई आज यहाँ करना है, कल वहाँ करना है, कल यहाँ करना है। इट इज़ डिटीरियोटिंग योर हेल्थ, राइट। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट आफ्टर सर्टेन ईयर्स बैक पेन होगा, फिर एज दिखेगा आपका, राइट। सो बेटर है एक आध इवेंट आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज दैट विल Make you सेव योर हेल्थ एंड आपको अच्छा फील कराएगा। सो यस। सो अभी माहौल को थोड़ा स्विच करते हैं। यस। अभी थोड़ा लाइट हार्टेड टोन में एक रोल प्ले करते हैं, सो ऑडियंस को भी मज़ा आए और हम दोनों को भी मज़ा आ जाए, और ये मज़ा हिंदुस्तान को देना है हमें। यस, डेफिनेटली। सो मैं क्लाइंट का रोल प्ले करूँगा और आप डीजे का रोल प्ले कीजिए। मैं एज अ क्लाइंट आपको इंक्वायरी करूँगा, एंड आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डीजे कम्युनिकेट, उनका सेल्स कैसे, कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है ना। तो डन, रेडी? चलो, ओके। सो इमेजिन कीजिए कि मैंने आपको कॉल ही किया है ना, और आप उसी तरह से कॉल पे आंसर दीजिएगा। हेलो। हाँ, यस। डीजे मॉस्किटो। हाँ, बोलो। मुझे आपका रेफरेंस मेरे ताऊ जी के छोटे बेटे ने दिया था। Okay. आप डीजेइंग करते हो, राइट? यस, यस। तो लाइक कैसे कैसे चार्ज रहता है आपका? चार्ज सर, आपका इवेंट क्या है और कब है? मेरे खुद की शादी है, और सुबह हल्दी है, शाम को महिला संगीत है, और फिर दूसरे दिन शादी भी है। तो शादी में भी प्ले करना है। राइट। और ठीक है, हो जाएगा। और डेट आपका बोला है? सो डेट है ना वो 1st, 2nd, 3rd दिसंबर। ओके, राइट। हाँ, तो हो जाएगा, अभी अवेलेबल है। तो आप बताइए किस तरह से है आपका, कुछ डिसाइडेड बजट कि मेरे को ये करना है, या फिर आपका रिक्वायरमेंट, साउंड वगैरह सिस्टम उधर अवेलेबल होगा कि हमारे साइड से आपको अरेंज करके देना रहेगा? सब आप ही कीजिए, मुझे सिर्फ बताइए क्या पैकेज रहेगा। और राइट सर, आपका कुछ डिसाइडेड बजट? सोचा नहीं, आपको ही पूछ रहे, आप बताएंगे, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। अभी चल ही रहा है, सब चल ही रहा है। ओके, राइट। और अच्छा दीजिएगा, क्योंकि भैया ने बहुत तारीफ की थी आपकी, तो राइट, थोड़ा समझ लीजिएगा उस हिसाब से। राइट। तो सर, इसका आपका टोटल मिला के 3 इवेंट्स का समझो, एटलीस्ट अच्छा करना है तो 2 लाख अराउंड हो जाएगा। इतना जब वो दूसरा डीजे तो थोड़ा कम बोल रहा था सर। वो आपके ताऊ के बेटे ने उसकी तारीफ तो नहीं की थी, राइट। वो है, इसलिए आपको कॉल किया, लेकिन थोड़ा कम कीजिए, इतना ज़्यादा बजट में नहीं जाना है। अभी सर, उसमें हम ये कर सकते हैं कि आपको मेन जो आपका फंक्शन है संगीत, उसमें मैं प्ले कर दूंगा, और बाकी जो आपके 2 इवेंट्स है, जैसे उसमें समझो कि अगर हल्दी है तो मेन इंपॉर्टेंस रहता है एंकर्स का, जो गेम्स खिलाते हैं, राइट। तो उधर आप मुझे स्किप कर दीजिए, राइट। मेन अगर आपका फंक्शन संगीत है, उधर मैं डीजेइंग कर दूंगा, तो फिर आपके बजट में भी सेट हो जाएगा और आपको सही नहीं मिल जाएगा। चाहिए तो तीनों में आप ही, क्योंकि आपकी तारीफ सुनिए, और किसी भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप ही चाहिए हमें। सर, तो थोड़ा लेवल अप तो आपको करना ही रहेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा इतने एक्सपीरियंस के साथ स्टेज पे खड़ा रहता है तो ही ब्रिंग्स हिज वाइब। एग्री, लेकिन आप हमारे सर्कल में भी आए नहीं ना, हमारा बहुत बड़ा सर्कल है। हमारा सर्कल में एक बार आइए सर, अभी मेरे छोटे भाई की भी शादी है, वो भी जनवरी में है, फिर मेरी बुआ के लड़के की भी शादी है, तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा सर, आप समझिए। अरे सर, काम तो मिलेगा ही, आई एम श्योर, राइट। पर आप एक बार
वीडियोस देखिए आप, ठीक है, एक बार प्रोफाइल देखिए। नहीं वो तो देख लेंगे, उसका नहीं, लेकिन आप प्राइस में कुछ कीजिए। मेरा बजट 80,000 तक का था, आप कर दीजिए 80,000 में। चलो आपके लिए मान में 85 कर देते, आप इतना मान तो रख लीजिए। अभी सर उसके लिए तो फिर जैसे मैंने कहा कि ये मेरे से तो नहीं ही होगा, राइट। तो आप एक बार गो थ्रू कीजिए, आप अपना बजट रिवाइज कीजिए, ठीक है। आप देखिए 80,000 में और दो कॉल करके कि आपको क्या मिल रहा है, उसे कंपेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाता है वो चीज़ तो आप वो कर सकते हो। अगर नहीं बैठ रहा आपके दिमाग में, राइट, कि नहीं मेरे को तो प्रीमियमनेस ही चाहिए, तो आपको सर थोड़ा लेवल अप करना ही रहेगा। तो फाइनल कितना रहेगा, मैं भी सोच लेता हूँ, लेकिन आपकी ओर से अगर फाइनल है तो कितना रहेगा? अगर सर कुछ अभी मान रखने की खातिर और एक रेफरेंस भी है तो आई कैन गो डाउन बाई एटलीस्ट 10%, बट दैट्स इट। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या बात है, जोरदार यार। थैंक यू। सो ये इस तरह से क्लाइंट जाता है तो वापस भी कभी कभी आता है, क्योंकि उनको क्लैरिटी रहती है कि हाँ ये पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हाँ, ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर क्वालिटी रहे। में। अभी सी मैं एक और चीज़ इसमें कहूँगा कि जैसे कि अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि भाई इफ़ ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन बजट, कि मेरे को इसमें ही करना है, इसमें ही करना है, तो वो छोड़ दो, क्योंकि उसे आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, राइट। वो भले ही बोल रहा है कि मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। अगर आप चाहिए, राइट, तो अगर आपने, आई एम श्योर अगर शादी का माहौल है तो हर बंदा आके रेफरेंस देगा, भाई ये करो, वो करो, इससे बात करो, उससे बात करो, राइट। अगर पहला कॉल आपको किया है, ओके, एक फर्स्ट बजट उसके दिमाग में आ गया कि भाई ये बंदा, ये काम वाले का ये बजट है, फिर वो मार्केट सर्च आउट करेगा ही करेगा, राइट। अगर उसे अच्छा क्वालिटी चाहिए, इफ़ ही इज़ कंसर्न अबाउट क्वालिटी, तो बजट तो हमेशा सब आधा ही बोलते हैं कि हमारा तो, अगर कोई कैटरर्स वाले के पास जाता है कि यार डेकोर में इतना खर्चा हो गया, कैटरिंग का बजट ही नहीं है। अगर वो डीजे के पास आएगा, अरे यार डेकोर का और कैटरर्स का खर्चा हो गया, डीजे का बजट ही नहीं है। चालू यहीं से करेंगे, चालू यहीं से होगा, बट द थिंग इज़ आपका वैल्यू किस तरह से आपको मेंटेन करना है, राइट। क्योंकि क्या होता है, यही एक टाइम होता है, ये 4 महीने ही होते हैं डीजेस के लिए मोस्टली, नवंबर टू फरवरी। जो कमाना है, जितना कमाना है, ये 4 महीने में वो कर सकते हैं। देन होते हैं इवेंट्स, बट इतने फ्रीक्वेंटली, इतने हाई स्केल पे नहीं होते, इतना स्पेंडिंग नहीं होता जितना ये 4 महीने में होता है, उतना स्पेंडिंग पूरे साल में नहीं होता, राइट। तो आपको एक वैल्यू मेंटेन करके रखनी है, राइट। और आपको आपकी इंक्वायरीज कितनी आ रही है, वो डेट भी आपको ध्यान में रख के आपको प्राइस मेंटेन रखना है, राइट। अगर कुछ ऑफ ही डेट है, कुछ कहीं कोई एक कॉल नहीं आया उस दिन का, तो अगर आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, राइट। बट दैट टू अगर आपने कुछ बोला है उसका हाफ अमाउंट और या 25% पे मत कीजिए, क्योंकि आप में ना बोलने की भी ताकत होनी चाहिए कि ये तो नहीं होगा, तब जाके आपका वैल्यू बढ़ेगा। हर चीज़ पे यस सर तो ख़त्म हो गया, तो मतलब आपको सब दबाएंगे और कॉम्प्रोमाइज़ ही मिलेगा आपको सामने, राइट। अगर 5 बंदों को कॉन्फिडेंटली ना बोला तो छठा बंदा आएगा तो आपके टोन में ही फ़र्क पड़ जाएगा कि भाई ये बंदे से काम करना है, देना ही पड़ेगा। तो आपको वही छठा बंदा चाहिए, आपको वो 5 का, दैट इज़ योर प्रैक्टिस कि भाई ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो बस यही है। आपके एक्सपीरियंस से डीजे इंडस्ट्री में कैसे पेन पॉइंट्स है जो आप रेगुलर लाइफ में फेस करते हो, जो आप चेंज कर सको तो चेंज करोगे फ्यूचर में जाके? पेन पॉइंट्स जैसे कि फर्स्ट थिंग, अभी क्या होता है कि जब भी इवेंट बुक करते हैं लोग, टाइम देते हैं 7 o'clock, राइट, चालू होता है 9 o'clock। तो वो जो 2 घंटे रहते हैं ना, राइट, हम फुल एनर्जी के साथ आते हैं, राइट, पर वो 2 घंटों में इतना एनर्जी ड्रेन हो जाता है कि काम करने के लिए कुछ नहीं होता, राइट। वी हैव टू वेट। तो फिर दैट इज़ अ पेन पॉइंट, राइट, कि अगर आपका इवेंट 9 बजे का है, आपको गेस्ट को 9 बजे बुलाया है, तो हमको क्यों 7 बजे आप बुला रहे हो? आपके मन की शांति के लिए आप 2 घंटे किसी और के वेस्ट कर रहे हो, डायरेक्टली वो इफेक्ट करेगा आपके इवेंट पे, राइट। अगर कोई बंदा 9 बजे एनर्जी चार्ज अप होकर आया है तो 12 साढ़े 12 तक एग्जॉस्ट खींच लेगा, हाँ, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसमें तो 2 घंटे विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग आपने उनका एनर्जी वेस्ट कर दिया। तो दैट इज़ अ बिग प्रिसीजन ऑफ टाइम, वो जो आप चेंज करना चाहोगे। यस, डेफिनेटली। क्लाइंट्स को अभी देखो, आप किसी कहीं कहाँ अप्रोच कर रहे हो, राइट। अगर वो बंदा प्रोफेशनल है, टाइम पे आ जा रहा है, तो उसे पता ही है वैल्यू क्या है। आप इतना स्पेंड कर रहे हो तो सामने वो भी डिसिप्लिन्ड पर्सन होगा,
राइट। तो उधर आप गलत टाइम बता के कि अपने मन की शांति के लिए किसी और को बुला रहे हो आप, तो फिर मतलब नहीं बनता, वॉन्ट वर्क। सो एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन था, मी बीइंग द आर्टिस्ट, यू बीइंग द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और बिजनेस दो वैसे एक ही चीज़ है लेकिन अलग चीज़ है। आर्टिस्ट में आप सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में हो, सोलो एंटरप्रेन्योरशिप में। बिजनेस में आप टीम को लेके साथ में हो। जैसे जैसे टीम बड़ी होती है आप यू आर इनटू बिजनेस, तो हाउ द बिजनेस ऑफ डीजे वर्क्स? अभी सी डीजेइंग बिजनेस, आई एम लकी टू बी इनटू दिस डीजेइंग थिंग, क्योंकि इसमें क्या है कि टीम लेके हम चल सकते हैं, राइट। जैसे कि आप एंकर हो, आपको कॉल आया, मुझे प्रियांक आप अवेलेबल हो, तो आप अवेलेबल हो तो आपको उधर है। अगर दूसरा कोई इंक्वायरी आता है तो यू कैन नॉट कि भाई मैं तो बुक हो चुका हूँ। Our time slot is the time. यू आर द We are the time. We are the product. हाँ, यू आर द प्रोडक्ट, राइट। पर हमारे में चीज़ थोड़ा अलग काम करता है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे कि आपने जो रोल प्ले में किया, राइट, कि सुबह हल्दी है, शाम को संगीत है, दूसरे दिन बाहर आते हैं, राइट। तो हर जगह डीजे मॉस्किटो वोंट वर्क, राइट। तो अगर आपको एक डिफरेंट टेस्ट चाहिए, राइट, तो यू गो विथ माई टीम, पर ब्रांड वही है, तो एक 100% कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, काम तो करेगा, सही काम करेगा, ऑन टाइम काम करेगा, राइट। तो उसमें तो दैट हेल्प्स अस। तो उस तरह से मेरा क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई डेस्टिनेशन इवेंट आ गया जहाँ पे पूरा 2-3 दिन रहना है, तो आई प्रेफर्ड ओके आई स्टे देयर। अगर लोकल सिटी में कुछ आता है और उनका बजट का भी कोई इशू रहता है, तो आई पिच देम कि अगर हल्दी में आप भले एंकर का इंपॉर्टेंस, एंकर आप हैवी वाला रख लो, डीजे नॉर्मल चल सकता है, क्योंकि गेम्स ही प्ले करने, गाने वो प्ले करे, मैं प्ले करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो उस तरह से आई हैव अ टीम ऑफ डीजेस, राइट, तो वी शेयर आवर वर्क, तो उस तरह से काम कर जाता है। सो जितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, समथिंग यू वुड लाइक टू सजेस्ट मी कि वो शायद मेरे प्रोफाइल को किसी तरह से ब्यूटीफाई करे, या यू फील कि यार प्रियांक को ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए तो वो और मज़ेदार हो जाए, ऐसा कुछ अगर माइंड में आ रहा हो तो? भाई जब भी हमने काम किया आप तो हंसा के मार डालते हो, राइट। तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता कि आप ये करो वो करो, आप जो कर रहे हो, मैं तो ईगर होता हूँ कि भाई अभी प्रियांक के साथ कब इवेंट आ रहा है, राइट। तो यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। और मैं एज अ आर्टिस्ट ये बहुत एक ब्लेसिंग मोमेंट कहना चाहूँगा। अगर एंकर एज अ आर्टिस्ट और डीजे का अगर ब्लेंड बहुत अच्छा है ना, तो क्लाइंट को है ना एक लाइव शो मिलेगा, एक आईफा शो जैसा शो मिलेगा, जहाँ पे राइट टाइम पे राइट चीज़ें हो रही है, म्यूजिक ऐसे पॉप हो रहा है, बातें ऐसे पॉप हो रही है, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक फ्लो, हाँ, जो फ्लो मिल रहा है उनको, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कोई फॉर्मल शो में आए हैं। जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा ये बाहर वाले हैं, ये पूरा ही ऐसा लगेगा कि पूरा फैमिली मेम्बर ही है, और इधर कोई अननोन कोई नहीं लग रहा है। तो दैट इज़ गुड थिंग। वो डीजे और एंकर का बॉन्ड होना ही होना चाहिए। तो डीजे तो बहुत गाने बजाते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं कि उनके ब्रेन को कैसे मिक्स एंड मैच किया जा सके। मैं उनको कोई कंडीशन दूंगा और उनको उस कंडीशन पे गाने सोचने हैं। लेट्स ट्राई, लेट्स सी कि कैसा फन क्रिएट होता है, ठीक है। सो सबसे पहले आई विल गिव यू अ इमोशन, और आपको उस इमोशन का एक गाना सजेस्ट करना है, एक लाइन या उसका टाइटल भी चलेगा, ओके। सो पहला इमोशन है हैप्पी। हैप्पी मतलब फास्ट सोचना है, जो माइंड में आए, तो हाँ, जो थॉट आए जैसा थ्रो कर देना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके, सैड। सैड, सच कह रहा है क्या बात है। ओके, एंग्री। एंग्री, मल्हारी। मल्हारी, क्या बात है। ओके, सो अभी उसको एक और ट्विस्ट डालते हैं। आई विल गिव यू सिचुएशन, आप उसमें कौन सा गाना बजाओगे। आई नो यू आर हैप्पीली मैरिड, बट सपोज योर एक्स वॉक इन योर रूम और आपको पता चले कि ये आ चुकी है, और उसको गाना डेडिकेट करना है साइलेंटली। अभी सी अगर आपने बोली दिया एक्स है, तो गाने में तो हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। क्या बात है। व्हाट इफ आपके पैसे लेके भाग गया दोस्त आपको कहीं पार्टी में दिख जाए? पार्टी में दिख जाए, पैसे लेके भागने वाला। पैसा पैसा पैसा, तू पैसा पैसा करता है, तू पैसे पे क्यों मरता है। ओके, एक और ट्विस्ट डालते हैं इसके अंदर कि अगर आपको गरबा गाना, गरबा सेगमेंट है और आपको बॉलीवुड गाना उसमें बजाना है गरबा की बीट के साथ, तो कौन सा होगा? गरबा की बीट के साथ बॉलीवुड गाना। अभी बीच में एक गाना आया था, वो श्रीलंकन सिंगर थी, नाम तो अभी मैं भी भूल गया। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ, तो वो वाला अगर इमेजिन आँख बंद करके करते तो बीट सेम ही है, तो वो चल जाएगा। हाँ ना 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 ना,
एक और सेगमेंट जस्ट याद आया, आउट ऑफ नोवेयर सिलेबस। सूरत में मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि भजन होते हैं ना, भजन वो बॉलीवुड की थीम्स और मेलोडी पे ब्लेंड करके डाल दिए जाते हैं। तो उनका ये गाना है, आपने वो गाना सुना है ना, डफरी वाले डफरी भजन? हाँ। उनका उन्होंने वर्जन क्या किया पता है? शिरडी वाले Yes. साईं बाबा। यस। तो ये अब इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पूरा गाना सुनने के लिए, पर्सनली कॉल कर लेना। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट है। सो सेगमेंट ये है कि आपको मिक्स एंड मैच करना है, यानी वेडिंग में जहाँ पे अलग अलग पोजीशन है, जैसे एंट्री है, जैसे कहीं पे परफॉर्मेंस है, तो उसमें जो फिक्स गाने होते हैं, तो उस गाने को नहीं बजा के कोई और गाना प्ले करना है। मैं आपको कंडीशन दूंगा कि यहाँ पे ये एंट्री ऐसी है और आपको कोई अलग गाना सोच के बजाना है, सिर्फ बोलना है, ठीक है? व्हाट इफ एक ब्राइड आइल पे वॉक करती हुई आ रही है और आपको कोई गाना बजाना है, गलत, टोटल गलत। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी कर ली। क्या बात। अगर आपकी लाइफ को किसी गाने के साथ कंपेयर करना हो तो? देन अभी तो आई एम लिविंग माय लाइफ, लुकिंग हाई, दैट इज द सॉन्ग। ओके, तो मुझे ये बजाना पड़ेगा, आपकी कॉलर ट्यून में अभी ये सेट कर दूंगा। अगर वेडिंग में सबसे वियर्डेस्ट आई हुई, कौन सी सॉन्ग की फरमाइश थी? अभी इसमें ऐसा एक वेडिंग में प्ले कर रहा था, आप ही उसमें एंकर थे, फिर आपका हो गया था, फिर मैं एंड में जब पब्लिक सब मज़े कर रही थी तो एक आए पेरेंट्स, बोलते कि भाई तुम बस ऑन द व्हील्स गो राउंड एंड राउंड। मैं बोला ये कहाँ से होगा प्ले? कि नहीं मेरे बच्चे को पसंद है। मैं बोला सर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी पब्लिक डांस कर रही है और आपकी पर्सनल फरमाइश, वो भी बच्चे की जो 3 साल का है, उसका तो मैं बीच में नहीं डाल सकता। दैट इज द वियर्डेस्ट थिंग आई हैव। एक और वियर्डेस्ट थिंग मुझे याद आई, मुझे लड़की का भाई आके बोलता है कि हमने उसकी एंट्री के लिए, हल्दी की एंट्री के लिए गाना सोच के रखा है ना, तो आप ये गाना बजाना। और मैंने बोला ठीक है, भाई ने किया होगा। तो वहाँ पे कोई डीजे नहीं था उस दिन, तो सिर्फ साउंड ऑपरेटिंग ये था, गाना बजाया और बोला गाना के नाम के गाड़ी वाला। मुझे लगा कि होगा कुछ ऐसा, और जैसे उसकी एंट्री, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे बाप रे, होता है। तो अभी किसने बजाया? एंकर ने बजाया। एंकर मुझे पता ही नहीं है, मासूम जान। कोई ऐसा वियर्ड सिनेरियो हुआ हो, लाइक बिफोर द इवेंट, ड्यूरिंग द इवेंट, ऐसा कुछ, जैसे हरियाणा में गन चल जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो ऐसा कुछ है? नहीं, लकीली अभी तक उधर तो प्ले नहीं किया है, तो आई एम सेफ, राइट। तो ऐसा कुछ गुस्से वाला माहौल तो होता ही नहीं है, मतलब जहाँ पर मैं होता हूँ तो एट द एंड सारे खुश होते हैं। बट ये ज़रूर होता है कि जो इवेंट जो क्लाइंट है वो होटल वाले, मैनेजमेंट वाले से लड़ जाते हैं कि भाई अभी तो करना ही करना है डांस, वो रुकना ही नहीं चाहते। तो ऐसा हुआ है। कभी ऐसा होता है कि आबू, रतनपुर या गुजरात के बाहर कहीं प्ले कर रहे हो आप, और 3-4 ग्लास पानी पीने के बाद कोई आके बोले कि अब तेरा भाई बजाएगा डीजे? बहुत बार हुआ है, बहुत बार। तो कैसे संभालते हो उन्हें संभालने में? तो ऐसा, मैं उनको आप भैया आप प्ले करो, मैं उनको क्या करता हूँ, मैं हेडफोन पहना देता हूँ, वॉल्यूम अप, तो उसे लग रहा है वो प्ले कर रहा है, वो अलग ही कुछ सुन रहा है, आगे कुछ अलग ही चल रहा है। अच्छा, ऐसा मैजिक होता है? ऐसा मैजिक होता है, मतलब मिक्सिंग के लिए हम लोग हेडफोन यूज करते हैं, राइट। हाँ। पर वो भाई आ गए हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते उसे भी टैकल करना है, क्राउड को भी एंगेज रखना है, तो क्या कर सकते, तो दिस इज द वे। सो क्या कर सकते हैं? तो अभी है ना, आज जब हम डेवलप कर रहे हैं तो एक नया सेगमेंट है, क्या कर सकते हैं, इसको डेवलप करते हैं। Yes. तो ऐसा है कि एक डीजे के बिजनेस में जहाँ जहाँ बिजनेस होता है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो 2 नए कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर, जो बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, गुजरात में अभी आए नहीं है, जिसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है हेडफोन पार्टी, साइलेंट पार्टीज। हेडफोन पार्टीज, यस, राइट, अभी ट्रेंडिंग हो रहा है, हो रहा है, तो गुजरात में आएगा। देन दूसरा कॉन्सेप्ट, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कॉफ़ी रेव पार्टीज। कॉफ़ी रेव पार्टीज, यस, वो चलती है। सो तो मुझे लगता है वो तो गुजरात से ही होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में कुछ मिलता गुजरात तो में है नहीं। आफ्टरनून में होगी तो छाछ पार्टी होगी, छाछ पार्टी। लेकिन दोज हु डोंट नो, कॉफी रेव पार्टी यानी ऐसा कि जेन जीज जो प्रोएक्टिवली बहुत ही कॉन्शियस है लाइफ लिविंग के लगे, वो सुबह 7 बजे हर संडे को इकट्ठा होते हैं किसी कॉफी ब्रू बार में, यानी कॉफी ब्रू बार, हाँ आई एम क्लियरिंग, कॉफी ही मिलती है वहाँ पे, और वहाँ पे डीजे आते हैं, प्रॉपर पे डीजे आते, लाइट एम्बियंस होता है, वो अपने हाथ में मौका, कैपेचिनो, ये सब हाथ में लेते हैं और एन्जॉय लाइक क्रेजी। और वो जो कॉफ़ी रेव पार्टी है,
इट इज अ न्यू ट्रेंडिंग थिंग, और वो डीजे को पैसे देती है, लाइक अर्निंग का मौका देती है। एक नया सेगमेंट खुल गया डीजे मार्केट। एग्जैक्टली साथ में वो रेस्टोरेंट को नए कस्टमर मिल रहे हैं, जेनजी प्रोएक्टिवली एक ऐसा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो कल्चर इज शिफ्टिंग। राइट। और थर्ड ट्रेंड भी आपको बताना चाहूंगा, दैट इज फेक शादीज। अरे क्या बात है, वो तो अभी जो चल रहा है। जो चल रहा है, राइट। जेनजीज जो समझो कि अपने फैमिली के शादी में इतना एक्टिव नहीं होंगे, वो उतने ही सज धज के ये फेक शादीज में आते और हैं। वहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, यू हैव टू फाइंड आउट कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है। कौन दूल्हा है कौन दुल्हन So, आपने प्ले किया? यस यस, बहुत सी फेक शादीज प्ले की है। क्या बात करो, तो लास्ट फेक शादी का कोई एक्सपीरियंस बताओ यार। लास्ट फेक शादी अच्छा था कि उधर कोई दूल्हा दुल्हन नहीं था, राइट। तो दैट इज के, और कोई परफॉर्मेंस नहीं थे, सो दैट इज द मोस्ट ग्रेट एक्सपीरियंस आई हैड। कैसे फंक्शन करता है ये फेक शादी? फेक शादी इज लाइक गाने वही है, राइट। द थिंग इज कि आपको बस इधर प्ले करने हैं, एंड जेनजी ज़्यादा होंगे, राइट। सो यू कैन गो विथ इंग्लिश ट्रैक एज वेल, राइट। अभी एफ्रोटेक बॉलीटेक सब चल रहा है, तो वो भी आप प्ले कर सकते हो। दैट इज नॉट हैपनिंग इन ओरिजिनल जो शादी हो रही है उधर। एफ्रोटेक बॉलीटेक कम चलता है क्योंकि वो फैमिली वाला माहौल है, तो उधर प्योर शादी वाले गाने चलेंगे। और ये दिस इज लाइक अ क्लब पार्टी, तो आप कुछ भी प्ले कर सकते हो उधर। शादी वाले गाने तो है ही है, ऑन टॉप ऑफ द आप जॉनर भी उधर स्विच कर सकते हो वैसा। तो एज अ डीजे आपको एस्पिरेशन होता है कि मैं यहाँ कहीं प्ले करूँ, सनबर्न में प्ले करूँ, या फिर कोई ऐसा कॉन्सर्ट है वहाँ पे, एज अ डीजे Yes, आपके yes, definitely, एस्पिरेशंस होते सबका एक हैं। तो aspiration जस्ट एक छोटा सा सवाल है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप भूल के भी परफॉर्म नहीं करना चाहोगे? नहीं करना चाहेंगे? अरे बाप रे, नहीं करना चाहेंगे तो जैसे आपने कहा कि आपने हरियाणा दिल्ली में वो गन वाला सुना था, तो वहाँ नहीं ही करना चाहूँगा। तो बस वही हो गया। सो मुझे एक्चुअली एक बार एक डेथ सेरेमनी को होस्ट करने के लिए बुलाया गया था कि आप आओ डेथ सेरेमनी होस्ट करो। मैंने बोला मैं ठहरा हैप्पी होस्ट, मैं अगर जाके कुछ बोल दूं, क्या बोलूँगा कि अभी आज के इस पावन अवसर पर जब दो आत्मा का शरीर से मिलन हो रहा है नहीं, इट विल बी टोटल डिजास्टरस थिंग, है ना। तो अभी मैं उसके लिए अवॉइड करता हूँ ऐसी चीज़ें। जस्ट इमेजिन कीजिए कि लाइक ऐसी किसी की ख्वाहिश होती है, और सच में ये जो जो ये होते हैं ना, जब लोग आते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर म्यूजिक सेटअप लगता है जहाँ पे डीजे होता है और वो गाने बजाता है, वो पुराने ज़माने वाले गाने बजाता है। अच्छा, ओके। क्योंकि उनको वो गाने पसंद थे, और वो सॉफ्ट टोन में मिक्स करता है। ओह वाह। हाँ, कि लाइक एक एंकर होता है, वो बात करता है, उनकी लाइफ जर्नी बताता लाइफ है, जर्नी बताता है, कि शुरू करता है कि यहाँ से शुरू हुए थे बचपन, हे ऐसा करके Okay. ऐसा करके पूरा एक सेगमेंट बनता है। और जो भी यहाँ पे आए तो उसके दोस्त होते हैं, तो ये गाना उनकी दोस्तों की ओर से है कि ये उनको पसंद है तो ये गाएंगे। ओके, राइट। कैन यू सी द नया ही सुना हाँ, मैंने तो आज, ये but- होता है, और ये टियर 3 सिटी में मैंने देखा है। ओके, तो आप ए बी तो भूल जाओ, ऐसे भी म्यूजिक कंपोजिशंस हो सकते हैं। ब्रेकअप पार्टी कभी होस्ट की है? ब्रेकअप पार्टी, कॉकटेल पार्टी होस्ट की है, तो उसमें वो समझो, अभी मैं पूछता तो नहीं हूँ व्हाट इज़ द रीज़न यू आर डूइंग पार्टी, राइट। पर फिर बाद में फिर पता चल ही जाता है, सारे सब फ्रेंड्स ही हो जाते हैं एंड में। तो तब पता चलता है भाई का ये हो गया, तो भाई खुशी में जश्न मना रहे हैं, तो बस हम भी मना रहे हैं। तो मैं ना दमन, गुजरात वापी वलसाड, तो था दमन में कल्चर, गुजरात तो ड्राई स्टेट है, दमन इज अ फन स्टेट। तो सैटरडे संडे हम जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा म्यूजिक प्ले होता रहता है। तो होता ऐसा है कि अभी हमें सबको गेस करना है कि आज की पार्टी का मकसद क्या होगा। तो डीजे वहाँ पे गाना बजाता है, जिस गाने पे जो ट्रिग हुआ, समझ लो कि आज वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल गाना बजा कि आज मेरे यार की शादी, और सब इकट्ठा हो गए, तो समझो कि शादी का या बैचलर पार्टी है। अगर कोई गाना बजा, डीजे को फरमाइश होती है कि ठुकरा के मेरा प्यार बजाओ, जैसा बजा और 4 लोग गाने लगे, तो समझ लो कि ये है, ये वाली पार्टी। हाँ। फिर प्यार व्यार धोखा इश्क विषय मैं ना जानू रे, ऐसा कोई लड़की नाची, तो समझो क्या इसका ब्रेकअप हुआ है। Yes. तो दिस आर द सिनेरियोज, म्यूजिक से पता चलता है कि माइंड में क्या चल रहा है। यस यस, वो अपने आप अंदर का सिंगर या जो भी है बाहर आ ही जाता है, आ ही जाता है। हाँ, तो 4 पैक के बाद आपके गाने पे सिंग करता हो ऐसा कोई गाना आपको पता है, किसी ने किया हो? 4 पैक के बाद मतलब क्लाइंट तो स्टार्टिंग में तो मतलब सब सोबर ही रहते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे असली कलर बाहर आता है। इनिशियली स्टार्टिंग मेरे साथ एक बार हुआ था, बुक किया इवेंट, ओके भाई आपको इंग्लिश गाने ही बजाने हैं, टुमारोलैंड बजाना है, टुमारोलैंड। मैं समझ गया इसका इंग्लिश किस लेवल का है, राइट।
गया, जैसा उनका रिक्वायरमेंट, राइट, उन्होंने बुक किया है तो आई हैव टू ऑनर इट। तो किया, स्टार्ट किया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो खुद भी खड़ा रहा, बाकी वाले 2-3 नाच रहे थे, फिर वो भी बोर हो गए। तो बोला सर अभी कुछ करो। मैं बोला आपका फरमाइश है, आपका ही प्ले कर रहा हूँ। तो बोला हाँ पर यार पब्लिक को मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी पसंद का बज रहा है, आप मेरे को खुला छोड़ दो कि भाई तुम अपने हिसाब से पब्लिक को नचाओ। तो फिर बॉलीवुड चालू किया, ख़त्म है, फिर पार्टी हो 3-3.5 घंटे कंटिन्यूस डांस पार्टी हुआ। सो दैट इज़ द थिंग। एक गुजराती कल्चर जैसे बूम हो रहा है, उसके कुछ गाने इतने वायरल है, इतने कंटेजियस है कि अभी लोग पर्टिकुलर उस पे ही नाच रहे थे। एक गाना है जिग्नेश कविराज का, पहुंच वागे ने पग मारा दुखे, यस यस। तो वो बूम है। फिर ऐसा ही लाइक ऐसा रूरल टच वाले गाने कि बॉर्नविटा पीवड़ाओ बेबी बेबी ने मूरबाना बॉर्नविटा थी, पीवड़ाओ, बहिरू गયું પિયર भाई ફ્રીજમાં પડ્યું फिर बियर। तो गुजरात में तो ये वाले गाने अरे गरबा होते हैं, मतलब ये सारा देसी टाइप का टोन था इनिशियली जब आया था। तो वो सब सिर्फ रूरल एरिया में ही क्या बोलते हैं कि फेमस था, रूरल एरिया में ही। फिर पता नहीं ये रील्स से हुआ फेमस या किस तरह से, अभी हर शादी में, हाई एंड शादी में अगर ये गाने बज रहे हैं तो दे आर लाइक वाओ मज़ा आ गया। एक गाना वो लाइक पर्टिकुलर वलसाड़ से है, ये मेरा फेवरेट गाना है। पता नहीं एसिड की तरह दिमाग में घुस गया है, और वो हर हर ट्यूसडे को मेरे दिमाग में पॉप होने लगता है। गाना ऐसा है, मंगलवार नी राते लाइट लप जपा जप था लप जपा जपता है, लाइट लप जपा जपता है। कभी बजाए? बजाया यस। तो ये ऑडियंस को तो आज इसमें पूरा ऐसा साउंड ट्रैक मिल जाएगा। तो ये आपने कल एक रील रखी थी देसी और विदेशी डीजे ऐसा Mix, कुछ, yeah, तो हाँ फिल्म, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इट्स लाइक अभी कोई लोग इंग्लिश गाने भी सुनते हैं, कोई लोग प्योर बॉलीवुड गाने सुनते हैं, राइट। सो विदेशी वर्सेस देसी फिल्म इस ऐसा था कि मैं आपको एक विसल करके गाना है फ्लोरिडा का, तो वो प्ले किया, तो मैं मेरे दिमाग में मैं इसको किसके साथ मिक्स कर सकते हैं। तो मैं भी बॉलीवुड फ़ैन हूँ, तो मतलब मेरे नसीब में तू है या नहीं, तो उसका एक रीमिक्स था बहुत ही अच्छा वाला। तो ये प्ले किया, ये मिक्स हो गया। तो मैं बोला यार ये लोगों को बताते हैं, कुछ नया सुनेंगे, अपने सेट में ऐड करेंगे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है उससे कुछ अलग कर जाए तो दैट इज़ अ गुड डीजे। कि इसके बाद ये अरे वाह कैसे हो गया, अगर ये फीलिंग आ गई क्राउड को, दैट मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट। आपको पता है ये डीजे मिक्स, ये रील का ट्रेंड इतना वायरल हुआ कि दुआ लिपा जो फॉरेन सिंगर है यहाँ पे आई, और उसका गाना था ना 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 ना, और उसके बाद बीट आती है, तो उसने अपना गाना नहीं बजाया, शायद हाँ यहाँ कदम कदम पर, और शाहरुख खान को ट्रिब्यूट कर दिया वो गाना। यस यस डेफिनेटली। सो द टेम्पो जो मैच होता है ना, एक्चुअल गाना आपके दिमाग से ही निकल जाता है। अब लाइक दिस इज द ब्लेंड। तो ऐसा कोई ब्लेंड अगर आपको करना हो, एक इंग्लिश गाना अभी लाइव, एक इंग्लिश गाना सोचिए और उसको एक हिंदी गाने और ब्लेंड कीजिए, भले फिर आप बना के रिलीज भी कीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में अभी तो यही चल रहा था जो आपने बोला, दुआ लिपा वाला। फिर अभी जो चल रहा है, मतलब एक एंकर करके एक ट्रैक है, लाइक टेक्नो बोल सकते हो, बॉलीटेक जैसा, ठीक है। तो आपने ताल गाने से, वो ताल गाना या मॉनसून वेडिंग, रब्बा रब्बा की करना, तो वो वाला गाना है, उसके साथ ये एंकर पॉइंट टन 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 टन, तो बहुत सही ब्लेंड जाएगा। ब्लेंड हो मैं जाएगा। एक गाना देता हूँ आपको, आपने ब्लाइंडिंग लाइट सुना है? ब्लाइंडिंग लाइट्स, हाँ। हाँ, उसके साथ अगर कोई हिंदी गाना ब्लेंड करना हो तो I say ooh I'm blinding by the light, अब इसके साथ कोई हिंदी ब्लेंड करना हो तो फिर उसको मिक्स करके आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, हो सकता है। हो सकता है। ये दो गाने बाय द वे अभी बहुत ट्रेंडिंग है, हाई गर्मी और आज की रात। वो छोटे छोटे बच्चे आके ये आज की रात में ऐसे ऐसे नाचेंगे, आप गाना बजाओ, ऐसी फरमाइश आती है ना आप। यस यस आता ही है। तो अभी हम एक हाई नोट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये क्लोजर पे जाने से पहले जो भी डीजे ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो तो क्या हो सकती है? आप कैमरा में देख के भी बोल सकते हो, मुझे भी बोल सकते हो। राइट। अभी डीजेस जिन्होंने ये डीजेइंग फील्ड में एंट्री ली है,
जो देख के कि भाई टुमारोलैंड में ऐसा क्राउड मिलता है, ऐसा क्राउड मिलता है, तो दैट इज़ लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ डेडिकेशन वो लोग वहाँ पहुँचे हैं, राइट। यस, आपको भी उधर पहुँचना है, बट ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आपको लगता है कि आपको सामने 100, 200, 500, 1000 जने नाचेंगे, डांस करेंगे, पर वो 1000 का क्राउड लाने में यू नीड हैव टू हैव एक्सपीरियंस, टाइम लगता है, राइट। तो सारी चीज़ें दिखने में बहुत अच्छी लगती है, बट जो स्टार्ट होता है दैट इज़ वेरी हार्ड। आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 इयर्स का एक डेडिकेशन पॉइंट के भाई जहाँ जो इवेंट मिल रहा है, फर्स्ट थिंग इज़ मुझे ये करना है। देन यू कैन स्टार्ट योर ओन जर्नी कि भाई मेरे को ये करना है, देन यू विल हैव अ चांस टू सिलेक्ट कि नहीं ये नहीं करना है, ये करना है। बट 3 साल तक आपको लोग जानने चाहिए, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि नहीं, हाँ यस करूँगा, ये भी मैं करूँगा। दैट्स हाउ इट इज़। सो ना पहले 3 साल तक किसी को नहीं बोलना है, उसके बाद यू कैन चूज़। फैंटास्टिक। सो इतने सारे लोगों को नचाने के बाद जब आप यहाँ पे आए हो तो आपका ही एंडलेस टॉक शो में एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, राइट। एंड एक चीज़ जैसे कि आप अपकमिंग टैलेंट्स को आप बुला रहे हो, तो जो भी ग्राउंड लेवल पे है उनके लिए ये फ्रूटफुल चीज़ है, राइट। तो वो लोग इसमें से कुछ सीख सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि वो रिलेट करेंगे कि ये बंदा भी हमारे जैसा ही है और सामने आया हुआ है, राइट। अभी देखो ए लिस्टेड लोगों को देख रहे हो कि मेरे को यहाँ जाना है तो सबको वहीं जाना है, राइट। तो उनका जर्नी कितने साल पहले, तो वो अभी उनका स्ट्रगल अलग था, अपना स्ट्रगल अलग है, राइट। सो दैट यू आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग। तो थैंक यू सो मच। और क्लोजर से पहले एक लास्ट थिंग, अगर आपकी लाइफ को एक कोट में अगर आपको सम अप करना हो तो व्हाट दैट कुड बी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या बात है, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पहुंच चुके हम एंड की ओर, लेकिन नाम है आपको पता, एंडलेस टॉक शो, तो बातें चलती रहेगी। प्रियांक देसाई भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा, लेकिन याद रखिए आप ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, गौरव मच्छर को यानी डीजे मॉस्कीटो को फॉलो कीजिए, और हाँ, अगर आपके कोई भी सजेशन है तो कमेंट कीजिए और प्यार से याद करते रहिए, डू फॉलो दिस अकाउंट, और लोगों तक पहुंचा दीजिए कि एंडलेस टॉक शो में आपके लिए बातें आती रहेगी। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ।